अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। करते हैं हम अपने व्लॉग का आगाज़। व्लॉग का आगाज़ कुछ यूँ है कि शाम का खाना बनाने लगे हैं हम। सुबह के किए मैंने कपड़े वाश और सारे मैंने तय लगा के रख दिए। बस ये 2 पैंट फरहान की गिली थी, वो अभी तय नहीं लगाई। तो शिदा ने अपना यूनिफॉर्म वाश किया था स्कूल से आके 1 बजे, तो वो भी सूखने वाला है। सारे कपड़े जो फटे हुए थे वो भी सिलाई किए मशीन के साथ, क्योंकि जब मशीन लगाती हूँ तो सारे कपड़े फटे वगैरह जो होते हैं सारे सिलाई करने के रखने होते हैं। बच्चे फिर ऐसे ही तय उठा के पहन लेते हैं। तो थोड़ी देर की मैंने रेस्ट। हांडी का मसाला बनाया, आ गई हांडी। चिकन आया, तो अब मैंने सारा कुछ तैयार करके अपने पास रख लिया है। तो अभी हम मसाला वगैरह बनाते हैं। कुंडी डंडे के साथ करूँगी मैं बारीक, तो फिर बोनी लगाऊंगी तड़के को, तड़का लगा के चिकन वगैरह बना के। तो आप मेरे साथ मेरी रेसिपी शेयर करें, आप मेरे साथ रहें। अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। आग जल रही है हमारी, ये देखें, तो लकड़ियों को लग जाएगी। आजकल लकड़ियों को आग बहुत मुश्किल से लगती है। ये डाक भी मैंने न्यू मंगवाए हैं। पहले मोटी मोटी लकड़ियाँ थी मेरे पास, मैंने कहा जल्दी आग जल जाया करेगी। तो माशाल्लाह आग लग जाती है 5-10 मिनट में, क्योंकि आस्ता आस्ता आग जलानी पड़ती है। ये बर्फी है। हाँ। No. आजू ऊपर आ गया, इधर आ गया। मिट्टी अब हम डालेंगे मसाला, चारी मसाला, चारी चिकन। अब दही भी लगा दिया। अब करेंगे हम बनाई चिकन की।
अब हम जाते हैं कमरे में, जाके खाते हैं खाना। किचन के पास मेरे पास रश बहुत था क्योंकि हमारे घर में आए हुए हैं मेहमान। उधर मैं बोल नहीं सकी, हांडी गूंगे बैरे बन गया। आज मैंने हांडी बनाई, शोर नहीं मैंने डाला क्योंकि सब मेरे पास ना बातें कर रहे थे। तो इंशाल्लाह ताला सुबह नाश्ते में फिर आप मेरे साथ आएँ और खाना खाएँ। इधर बैठ के खाना खाते हैं। ओए बाबा, सब बच्चों ने खाना खा लिया है और अब हम 2 लोग रहते हैं। अभी हम भी खाने लगे हैं। आपने भी अगर किसी ने हमारे साथ खाना है तो खा सकते हैं। सालन हमारा बड़ा मज़े का बना है। साथ पियेंगे स्प्राइट ठंडी ठंडी। सबको खाना खिला के आई मैं बाहर और किया किचन साफ़, क्योंकि जो होती सेल्फें इस पे ना थोड़ा थोड़ा कचरा होता है। बच्चे जब खाना खाते कोई इधर की चीज़ उधर की इधर। जब मैंने अंदर से आना उठना देखना तो फिर किचन मैंने सारा करना होता साफ़, क्योंकि ऐसे मुझे रात को नींद नहीं आती। साफ़ किचन हो, कोई कीड़ा कोई चीज़ बदबू इधर नहीं आती। साफ़ डस्टिंग भी की और मैंने हर चीज़ डांप के रखी। फिर किचन बहुत प्यारा लगता है, सुकून से इंसान सोता है। सुबह लेट भी हो जाए नाश्ता तो हर तरफ सफाई होती है, इसलिए मैंने हर चीज़ अपनी जगह पे रख के तो बड़े तरीके से हर चीज़ को डांप के रखा, क्योंकि बच्चों के काम तो बच्चों के ही होते हैं। जब तक मैं ना देखूं तो कोई काम भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। बच्चे अभी सोए हुए हैं, 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया। छोटे बेबी सो गए तो बड़े अभी अपने मोबाइलों के साथ लगे हुए हैं। मैं आई थी फेस वॉश करने के लिए, तो मैंने कहा कि अपने बहन भाई को थोड़ा सा अपने रात का व्यू दिखा दूँ, क्योंकि मुझे जब तक आपसे कोई बात नहीं रात को करनी होती तो मुझे सुकून नहीं मिलता। इधर भी मैंने कूलर वगैरह की सफाई की, इसका कवर साफ़ किया। तो ये कूलर हमें उस तरफ को करना पड़ता है क्योंकि मीसम और मूसा जो है बार बार पानी निकालते हैं। तो फिर इसको ना हम उल्टा ही रख देते हैं। इधर से हम इधर होते हैं तो पानी चला देते हैं, इधर होते हैं पानी चला देते हैं। सारा दिन पानी ज़ाया करते हैं। तो बच्चों को तो खुद ही देखना पड़ता है। अंधेरा छाया हुआ, बाहर की गली की लाइट जल रही है और सहन में हम लाइटें बंद कर देते हैं। इधर अंधेरा, लेकिन रात का व्यू बहुत अच्छा है। सुनसान हर तरफ, किसी की आवाज़ नहीं आ रही। जब घर में कोई आया हो तो शोर बहुत ज़्यादा होता है। 5-6 दिन हो गए हैं कि किचन के पास बैठ के भी मुझे अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का मज़ा ही नहीं आता। सारे पास जमा हो जाते हैं। सामने वाली फैमिली भी आई हुई है तो वो भी आके इधर बैठ जाते हैं, हमारे बच्चे भी उनके साथ मिल जाते हैं, इसलिए बातें करनी शुरू कर देते हैं। किस किस का इंसान मुंह बंद करे। तो माज़रत चाहती हूँ कि मुझे ऐसे ही हांडी बनानी पड़ती है, कुछ बता ही नहीं सकती मैं तो आपसे। चूल्हे के पास कुछ शेयर नहीं कर सकती।
कि कैसे बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बस अल्लाह तवक्कल सारे काम करती हूँ। ये तो उनको खुद चाहिए। एक इंसान अपने सुकून से अपना किचन चला रहा है तो उनके पास बैठने का क्या फ़ायदा, उसे उनके हाथ पे छोड़ दे। जब पता कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैंने अपने मज़े से हांडी बनानी होती है, फिर मैंने अपने सारे बहन भाइयों से शेयर करनी होती है। अपने मज़े से इंसान बोलता है लेकिन किसी के सामने बातें करने का मज़ा ही नहीं आता। तो वो इंसान खुद सोचे कि मेरी वजह से वो कितना परेशान हो रहा है। जो इंसान इशारा ही ना समझे तो वो इंसान क्या, किसी को तंगी देने वाली बात हो जाती है। किसी का मूड ख़राब करना, किसी की वीडियो की बर्बादी करना, ये अच्छी बात नहीं होती। वो इंसान को खुद सोचना चाहिए कि मैं उसे क्यों इतना तंग कर रहा हूँ, इतना परेशान क्यों कर रहा हूँ। वो मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं खुद ही उसको उसके हाल पे छोड़ के चला जाऊँ। तो ये बात तो ना मज़े वाली नहीं ना। फिर अपना सुकून तो इंसान खुद बर्बाद करता है, तो किसी का सुकून तो इंसान रहने देना। इन बातों से मुझे शुरू से उलझन है, जो आज फिर मेरे साथ वही उलझने बन रही हैं। तो आने वाला वक्त अल्लाह बेहतरी वाला लाए। आने वाले वक्त की बहुत परेशानी लग रही कि पता नहीं मुझे अपने घर में भी रह के सुकून मिल सकेगा कि नहीं। बस यही सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब होता जा रहा है। इंसान आप खुद भी सुकून ले और किसी को भी सुकून दे। ये गलत बात है कि किसी के घर में बैठ के किसी को बेसुकूनी देनी। तो फिर उसने दिल से जो निकलना है वही कहना, फिर गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं है। इसी के साथ चाहती हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सुबह नाश्ते में फिर मिलूँगी। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जी। क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। माशाल्लाह से रात बड़े अच्छे से गुजर गई और सुबह सुबह उठ के मैंने पढ़ी नमाज। अब मैं करने लगी थी कुरान पाक की तिलावत और मैं आई बाहर, तो बड़ा अच्छा बाहर का माहौल लग रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। परिंदों की आवाज़ें हैं, सुबह का पुरसुकून लम्हा, बड़ा मज़े का माहौल था। और सुनाएं जी, आपकी रात कैसी गुजरी? अल्लाह सबके खुशियाँ नसीब करे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सुबह सुबह जब इंसान उठता है तो दिली दुआएं करता है तो सुकून मिलता है इंसान को। थोड़ी सी परेशानी भी थी तो मोहम्मद मीसम हमारा फिर बुखार चढ़ गया उसको। पता नहीं क्या मसला, उसके जिस्म से बुखार नहीं निकलता। इतनी मेडिसन, इतने दाम करवाने के बावजूद भी वो बच्चा 8 दिन बाद 10 दिन बाद फिर बीमार हो जाता है। पता नहीं उसको नज़र खा गई है या वैसे ही कोई कमज़ोरी है, कोई समझ नहीं आ रही। दुआ करना हमारे मिसम का बुखार फिर उतर जाए, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है जब भी इसको बुखार चढ़ता है तो बहुत ज़्यादा ही बुखार से निडाल हो जाता है। अब मैं कल लूँ कुरान पाक की तिलावत, तो बाद में फिर मिलते हैं। थोड़ी सी परिंदों की आवाज़ें मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो जाके अपने बहन भाइयों से शेयर कर लें अपना व्यू गांव का। सुबह सुबह शहरों में तो गाड़ी मोड़ने की आवाज़ आती है, इधर माशाल्लाह परिंदों की आती हैं। पुरसुकून माहौल होता है, तो फिर ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है। पैनाडोल भी देते हैं बार बार, जैसे बुखार उतरता जाए। तो ये गले का सिरप है, तो फिर भी आराम नहीं आता। इधर शिजा कर रही है अपने स्कूल की तैयारी। यूनिफॉर्म रात का वॉश किया हुआ था, वो प्रेस कर रही है। तो अभी उनका स्कूल लग जाता है 7:30 बजे, इसलिए जल्दी उठ के फिर अपना सारा काम निपटा लेना होता है।
बच्चों की स्कूल की तैयारी सुबह जल्दी होने लग जाती है क्योंकि टाइम इतनी जल्दी हो जाता है सुबह सुबह। अभी मैं पढ़ लूँ कुरान पाक, ठहर के फिर जो सूरत हाल होगी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। दूध मैंने काट लिया है और अब करते हैं, पेड़े भी काट लिए मैंने, रोटियां बनाते हैं, बाद में पियेंगे चाय। दूध मूसा का हो गया गर्म, इसको उबाला आ चुका है। सुबह का नाश्ता हमारा शुरू हो गया, दिन के बज चुके हैं 9। कोई उठ ही नहीं रहा था तो मैंने भी फिर नहीं नाश्ता बनाया। मैंने कहा जब सब उठ जाएंगे तो फिर बनाऊंगी। अब हमारा शुरू होने लगा खाना पीना। पराठे नहीं बनाने, हमारा रात वाला सालन ख़त्म हो गया। चने मंगवाए बाजार से, ये नान आया थे 2 और एक फराने खा रहे, एक मेरे लिए रखा हुआ है। चने और थोड़ा सा रात का मसाला उसमें, वो सादी रोटी के साथ ही अच्छा लगा क्योंकि बाजारी चने में ना घी बहुत होता है, इसलिए मैंने कहा सादी रोटी। माशाल्लाह काफ़ी रोटियां बन चुकी, बस 4-5 रोटियां रह गई हैं अभी बना के तो फिर। अब हम जाके करते हैं नाश्ता। आप भी हमारे साथ नाश्ता शेयर कर सकते हैं। धूप बहुत ज़्यादा आ गई है, गर्मी भी बड़ी है। तो मीसम की मम्मा जा रही है उसकी मेडिसिन लेने सांगला, मैंने कहा से जल्दी उनको दे। नाश्ता करोगे? लाइट आ गई है, ओए ये लो चाय पी लो। बड़े मज़े के चने हमारे गांव के। ये रात वाला सालन थोड़ा सा बचा हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिया। चने भी बड़े टेस्टी हैं जी। तो जनाब नाश्ता हमारा हो गया मुकम्मल। अब मैं जा रही हूँ अपनी शॉप पे मूसा को साथ लेके, क्योंकि मूसा की मामा चली गई मेडिसिन लेने मीसम की। तो इसने देख लिया उनको बाइक पे बैठते हुए, तो ये रोने लग गया। बड़ी मुश्किल से चुप हुआ चीज़ लेके आया। तो मैं इनके नाना अबू कह रहे हैं कि इसे शॉप पे लेके आओ, तो मैंने इसके लिए काफ़ी चीज़ें लेके रखी हुई। साथ चीज़ें खाएगा और साथ मेरे साथ गपशप लगाएगा। अभी धूप बहुत ज़्यादा है तो हम आस्ता आस्ता चले जाएंगे। इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। शाम को फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। आज का ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे कमेंट किया करें। जो मेरे बहन भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।